देखिए, ये है भिन्नों का लासा तथा मासा ज्ञात करना है। लासा भी ज्ञात करवाएंगे और मासा भी ज्ञात करवाएंगे। सभी के फॉर्मूला लिख चुके हैं। ठीक है। कहता है 3/5 4/6 5/6 का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक दोनों चीजें बेटा ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला हमने लिखाया था। लघुत्तम समावर्तक यदि ज्ञात करना है किसी भी भिन्नों का लघुत्तम समावर्तक, तो लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए हमने एक फॉर्मूला लिखाया था। क्या लिखाया था? अंशों का लासा बटे हरों का मासा। यदि हमें महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला क्या लिखाए थे? अंशों का मासा बटे हरों का लासा। ठीक है ना? तो देखिए, हल करते हैं। भिन्नों का लासा बेटा, भिन्नों का लासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? भिन्नों का लासा। तो सबसे पहले लिखेंगे अंशों का लासा बटे हरों का मासा। आइए देखिए बेटा, ये दिया गया है जो हमें सवाल में अंशों का, ठीक है, लासा। तो सबसे पहले जो अंश में दिए गए हैं तो कितना दिया गया है? 3, 4 और 5 बटे 5, 12 और 6, यही तो दिया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है? अंशों का क्या कह रहा है? लासा। अंशों का लासा देखिए, 5 तिया 15, 5 तिया और 15 चौको 7। बेटा कितना आ गया? 60 आ गया लासा। अब देखिए मासा ज्ञात करना है। तो मासा की 2 विधियां बताएंगे और लासा की भी 2 विधि बताई, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। तो देखिए, इसका यदि हम भाग विधि से करेंगे तो उतना आना है और गुणनखंड से करेंगे तो भी उतना आएगा। तो देखिए, सबसे पहले 6 का भाग दीजिए 12 में। 6 का भाग कितने में देंगे? कितनी बार चला गया? 2 बार। यदि हम 6 का भाग 5 में दे रहे हैं तो जाना नहीं है। 5 का भाग हम 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। ठीक है ना? पूरा पूरा तो कट नहीं रहा है। तो मासा कितना आ जाएगा इसका? 1। मासा कितना आ जाएगा? 1। भाग जब तक देते हैं किसी संख्या में, जब तक 0 रिमाइंडर नहीं आ जाता आपका, लेकिन 6 से तो 12 कट रहा है, लेकिन 5 से कोई संख्या ही नहीं कटेगी, तो आपका जो मासा आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लासा को बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई और इसको मासा को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। इतना आ गया आपका, ये आंसर हो गया। ठीक है बेटा। अब आइए देखिए भिन्नों का मासा। दूसरा पूछा गया था भिन्नों का मासा। फॉर्मूला लगाएंगे भिन्नों का मासा पा। जब भिन्नों का मासा ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे अंशों का मासा बटे हरों का लासा। ठीक है। देखिए, इस पे भी वही चीज है। ठीक। तो हम करते क्या हैं? 3 अब इनको संख्याओं को हमें पलटना पड़ेगा। कहता है अंशों का मासा, तो मासा इनका ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? मासा 3, 4, 5। इनका हमें क्या करना है? मासा ज्ञात करना है।
तो मासा ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या है कि देखिए 3 से 4 नहीं कटेगा, और कट भी जाएगा भाग देने पर, तो 3 का भाग देंगे 4 में तो एक ही बार तो जाएगा ना। तो फिर 4 से हम 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 का भाग फिर हम 5 में देंगे तो इनका मासा कितना आ जाएगा? कट ही नहीं रहे ना, जब कट नहीं रहे हैं तो मासा कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा मासा इनका? 1 आएगा। इसके बाद में कहता है इनका ज्ञात करिए लासा 5, 12 और 6 का। 5, 12, 6 का हमें ज्ञात क्या करना है? लासा ज्ञात करना है। तो लासा ज्ञात करने के लिए हम करते क्या हैं? 5, 12 और 6। तो देखिए 5, 6, 3, 5, 3, 3, 3, 5, 5 तिया 15 दूनी 30 दूना 60। कितना आ गया? 60 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया सभी के कि नहीं आया? जब फॉर्मूला याद होगा तो सब चीज़ होगी। ठीक है, थैंक्स।